हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। आज के इस सेशन में हम सभी लोग लाभांश और शेयर के संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है डीएलएड एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। एक आदमी 10 रुपए वाले शेयर, एक शेयर का मूल्य कितना है? एक शेयर का दाम कितना है? तो 10 रुपया है। 10 रुपया है और 10 रुपया है। तो आगे देखिए 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। 10 रुपए वाले शेयर में 2000 पूंजी लगाता है तो कितना शेयर आएगा? टोटल शेयर की संख्या चाहिए तो कितना आएगा आपका? तो 200 हो जाएगा क्योंकि 10 रुपए वाले शेयर है ना। तो टोटल शेयर की संख्या कितना होगा? यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा भी गया और बनाया भी गया है। पूंजी लगाता है जब उनका मूल्य 12 रुपया 70 पैसा हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। तो बताइए उसे कितना लाभ या हानि होगा? तो आप ऐसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे तो लाभ ही होगा क्योंकि 10 रुपए में खरीद रहा है सामान और 12 रुपया 70 पैसा में बेच रहा है, यानी कि पर शेयर कितना लाभ हो रहा है? तो 2 रुपया 70 पैसा का लाभ हो रहा है। 2 रुपया 70 पैसा का पर शेयर लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है कि कितना लाभ होगा। तो आप इसको कितना में गुना कर देंगे? 200 से गुना करेंगे। क्या आपका शेयर की संख्या कितना आएगा? आप कह सकते हैं कि एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपया है और टोटल कैपिटल हम कितना लगा रहे हैं? 2000 लगा रहे हैं और टोटल शेयर की संख्या होगा तो कैपिटल बाई शेयर कर देंगे या प्राइस ऑफ शेयर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 बटा 10 करेंगे तो 200 शेयर आ जाएगा। और 200 शेयर आया तो आप कितना शेयर खरीदे? बाइंग कॉस्ट है आपका कितना? 10 रुपया और सेलिंग कॉस्ट है 12 रुपया 70 पैसा। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपया 70 पैसा पर शेयर प्रॉफिट होगा। तो आपके पास शेयर तो 200 है तो 200 से आप गुना करेंगे तो कितना होगा? 540 होगा। तो आपको कुछ इसी प्रकार से निकालकर बिल्कुल सही आंसर बताना होगा। आप इसी मेथड से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको बता दूं। मैं कल ही एक वीडियो अपलोड किया था डीएलएड एग्जाम के लिए और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें आप सभी को बताया था कि मैं मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ ऑल सब्जेक्ट का ओवरऑल टेस्ट लेकर आऊंगा और सभी से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग उतने ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा। लेकिन वह सेशन आज इसी टाइम में आने वाली थी लेकिन क्यों नहीं आई? उसके पीछे का कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप पे बोले हैं कि आप सर पहले मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं कराए तो मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। जो अभी शेयर और डिविडेंड बाकी है इसके बाद भी अभी 1-2 चैप्टर बाकी है, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, किस्तों में भुगतान और जो एक क्षेत्रवृत्ति बाकी है। तो सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कंपाइल करके बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। कल सुबह में यह सेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैथ का कल सुबह में सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद से शाम को 7 बजे वाले सेशन में मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा जो ओवरऑल 150 क्वेश्चन का होगा। कितने क्वेश्चन का? तो 150 क्वेश्चन का होगा और 450 मार्क्स का होगा। और जैसे रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना क्वेश्चन 25-30 जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिस सेक्शन से, उतना ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और जैसे वह सेशन कंप्लीट होगी लगभग 7 से 8 मॉक टेस्ट हम लोग दे सकते हैं। अभी हमारे पास 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा और 20 तारीख को समाप्त होगा, यानी कि 14 तारीख से तो सेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी एग्जाम। तो 14 तारीख तक लगभग 7 से 8 हम लोग मॉक टेस्ट भी कर लेंगे और 850 से लगभग गुना करेंगे तो 150 से 8 में गुना करेंगे लगभग वो कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 1200 क्वेश्चन को हम लोग इस मात्र 7 से 8 दिनों में कंपाइल करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगी। और लास्ट में 13 तारीख की रात में एक मैराथन क्लासेस भी आने वाली है जो लगभग 5 से 7 घंटे की होगी और उसमें ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को कंपाइल किया जाएगा, चाहे आपका हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई भी सेक्शन हो सभी को कंप्लीट कराए जाएंगे। लेकिन आज के इस सेशन में हम सभी लोग शेयर और लाभांश से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक व्यक्ति 15 रुपए वाले शेयर में 3000 इन्वेस्ट करता है। एक शेयर का मूल्य कितना दिया हुआ है? तो 15 रुपया दिया हुआ है, यानी कि आप एक शेयर को 15 रुपया में खरीदते हैं। लेकिन आपके पास कैपिटल कितना है? 3000 रुपया। कितना है कैपिटल? 3000 रुपया लगाना चाहते हैं। जब उनका मूल्य 42 रुपया 30 पैसा 42 रुपया 30 पैसा हो जाता है तब उसे बेच देता है। तो कितना का लाभ होगा? कितना का लाभ होगा? तो सबसे पहले आपको शेयर का तो संख्या ज्ञात करना होगा ना। तो टोटल शेयर बराबर हम क्या करेंगे? कैपिटल बाई सेलिंग प्राइस आप कर सकते हैं या कॉस्ट प्राइस कर सकते हैं। जब कॉस्ट प्राइस करेंगे तो 3000 बटा कॉस्ट प्राइस करेंगे तो 3000 बटा 15 हो जाएगा और 3000 बटा 15 करेंगे तो कितना होगा? 200 आएगा। शेयर की संख्या कितना हो गया? शेयर की संख्या आपका हो गया 200। शेयर की संख्या कितना हुआ? 200 हो गया। जब शेयर की संख्या 200 निकल गया तो आपको प्रॉफिट करना है। तो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग करेंगे, बाइंग कॉस्ट या सीपी माइनस बीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 42 रुपया 30 पैसा माइनस 15 रुपया करेंगे तो 27 रुपया 30 पैसा का पर शेयर पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है इस व्यक्ति को।
प्रॉफिट हो रहा है तो आपके पास शेयर कितना है, 200 शेयर है, तो 200 गुना 27 रुपया 30 पैसा में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5460 रुपया आएगा। कितना, 5460 रुपया आएगा, जो बिल्कुल सही आंसर है। और कितना का प्रॉफिट होगा, तो 5460 रुपया का प्रॉफिट होगा। कितना का होगा, 5460 रुपया का प्रॉफिट होगा, लेकिन कितने पे, तो 3000 रुपये पे होगा। 3000 रुपये पे होगा 5460 रुपये का। आप यहाँ से परसेंटेज भी पूछ सकता है कि 3000 पे उसको प्रॉफिट होता है कितने का, तो 5460 रुपया का प्रॉफिट होता है। बताइए कि वह कितना परसेंट अपना प्रॉफिट जनरेट किया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना लाभ हुआ यही पूछा जा रहा था, तो कितना लाभ हुआ, 5460 रुपया हुआ। आगे बढ़ेंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके डेली एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे, तो पूछे जाएंगे। आगे देखेंगे तो एक मनुष्य किसी कंपनी में 10,240 रुपए लगाता है, जो 5% का डिविडेंड देती है। जो कंपनी कितने परसेंट का डिविडेंड देती है, तो 5% का। डिविडेंड का हिंदी क्या होता है, तो लाभांश होता है। क्या होता है, लाभांश होता है। और इसका मतलब क्या होता है, आप जहां एक सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जब आप एफडी कराते हैं बैंक में, जब आप एफडी कराते हैं तो आपके मूलधन पे यानी कि प्रिंसिपल पे कोई प्राइस देता है, कोई इंटरेस्ट देता है ना बैंक, वही इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं कि शेयर में डिविडेंड देता है। कंपनी शेयर जब हम लोग खरीदते हैं तो किसी कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस भी होता है तो आपके शेयर का दाम तो कम हो जाता है, तो लॉस हो रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट भी होता है तो वहां पे डिविडेंड के रूप में सभी शेयरधारियों को पैसा बांट देती है कंपनी। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना दे रही है, 5% दे रही है। डिविडेंड 5% दे रही है। कंपनी का 100 रुपए के हिस्से का बाजार भाव 160 रुपए है, उसका वार्षिक डिविडेंड बताइए, उसका वार्षिक डिविडेंड बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी भागीदारी को हमेशा वास्तविक मूल्य पर ही लाभांश देती है, यानी कि डिविडेंड देती है, उसके बाजार मूल्य पर नहीं। अभी तो हम लोग कह सकते हैं कि 5% डिविडेंड देती है, और उसका मूल्य कितना है, मार्केट फेस वैल्यू जो बोलते हैं ना, फेस वैल्यू, या आप कह सकते हैं कि उसका जो सेलिंग कॉस्ट है, जो कंपनी का एक शेयर का कॉस्ट है वह 100 रुपया है। कितना है, तो 100 रुपया। लेकिन अभी मार्केट प्राइस कितना हो गया, इस शेयर का मार्केट प्राइस हो गया है 160 रुपया। तो 160 का 5% नहीं देगी कंपनी, किस पे देगी, तो जो कंपनी का मूल्य था एक शेयर का, उसी पे 5% देगी। यानी कि अब आपको कितना देगी, एक शेयर के लिए 5 रुपया तो देगी उस डिविडेंड के रूप में, और 100 रुपया शेयर के रूप में, यानी कि 105 रुपया देगी कंपनी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कितना परसेंट आपको मिलेगा, कितना परसेंट लाभ मिलेगा, इसके बारे में जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे शेयर कॉस्ट कितना है इन अ मार्केट, 160 रुपया। मार्केट में कितना है, 160 रुपया, और कैपिटल आपके पास कितना है, 10,240 रुपया। तो आपके पास शेयर कितना है, शेयर कितना है, तो आपके पास शेयर तो निकालना होगा। कैपिटल वाइज शेयर प्राइस आप कर सकते हैं। शेयर प्राइस करेंगे तो 10,240 बटा 160 करेंगे तो 10,240 बटा 16 कब आएगा, जब 0 से 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आप कह सकते हैं 1024 बटा 16, यानी कि इसको भी कटाएंगे तो कितना आएगा, 64 मरतबे पूरा कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा, 64 मरतबे कट जाएगा। तो आपके पास शेयर कितना हुआ, टोटल शेयर आपके पास कितना हो गया, टोटल शेयर आपके पास 64 हो गया। कितना शेयर है, तो 64 शेयर है। और 64 शेयर, ओरिजिनल प्राइस आपके पास कितना है, 64 है। कितना रुपया है, तो 100 रुपया ओरिजिनल प्राइस है। तो ओरिजिनल प्राइस आपके लिए अगर आप सेम मूल्य पे खरीदते हैं तो कितना रुपया आपको देना पड़ता है, 6400 रुपया देना पड़ता है। लेकिन आप ज्यादा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 10,240 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि 60% शेयर का दाम पहले ही भाग चुका है, और उस पे आपको कहा जा रहा है कि 5% का डिविडेंड मिलेगा। तो यानी कि आप तो 6400 पे ही ना 5% निकलेगा, क्योंकि आप जितना कंपनी को देंगे उसी पे ना आपको शेयर का तो जो कंपनी मूल्य है उसी पे 5% देगा। यानी कि कंपनी का मूल्य कितना है, एक शेयर का मूल्य 100 रुपया, तो 100 रुपया पे ही 5% देगा। 5%, 100 का 5% आप निकालेंगे तो कितना होगा, 100 का 5%, तो आप कह सकते हैं कि 5 रुपया होगा। कितना होगा, 5 रुपया होगा। इसी प्रकार से जब आप इन्वेस्ट 6400 रुपया करेंगे तो 6400 का 5% कितना होगा, आप इसको जब कटाएंगे तो दोनों जीरो खत्म, 64 गुना 5 करेंगे, 64 गुना 5 कर देंगे तो कितना होगा, 64 गुना 5 कर देंगे तो 6 30, और यानी कि 320 रुपया आपको देगी कंपनी। कितना देगी, 320 रुपया डिविडेंड के रूप में देगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यह नोटिफिकेशन जो यहाँ पे बताया गया था, नोट पॉइंट आपको जो लिखाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है।
कंपनी भागीदार को हमेशा वास्तविक मूल्य पर लाभांश देती है, उसके बाजार मूल्य पर नहीं। यह नोट पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आशीष ने किसी कंपनी के 100 रुपए अंकित मूल्य वाले शेयर को 150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। 100 रुपया शेयर का दाम कितना है? ओरिजिनल शेयर का प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100 रुपया ही है, लेकिन मार्केट प्राइस इसका कितना है? अब 150 रुपया है, यानी कि 50% बढ़ गया है शेयर का दाम। हिसाब से खरीदी। यदि आशीष ने 9,000 की पूंजी निवेश की हो तो 15% लाभांश पर उसे अपनी पूंजी पर कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा? यानी कि 9 जो परसेंट हमें डिविडेंड मिलेगा, जो कंपनी की तरफ से हमें डिविडेंड मिलेगा, उस पे कहा जा रहा है कि आपको कितना परसेंट का लाभ होगा जबकि आप जितना कैपिटल इन्वेस्ट किए उस पे। तो इसके लिए सबसे पहले शेयर का ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है जो 100 रुपया है, और हम खरीदे कितना में? 150 में खरीदे। तो टोटल आप शेयर की संख्या ज्ञात करना होगा। शेयर की संख्या निकालेंगे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमें डिविडेंड के रूप में इतना रुपया मिला कंपनी की तरफ से। तो जब टोटल शेयर की संख्या निकालेंगे तो कैपिटल बाई मार्केट प्राइस आप कर सकते हैं 9,000 बटा 150, 9,000 बटा 150 करेंगे, 9,000 बटा 150 करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। 60 आ गया। शेयर का संख्या कितना आया? 60 है। जब शेयर की संख्या 60 आ गया तो ओरिजिनल प्राइस हम क्या कर सकते हैं? 60 गुना 100 करेंगे। 60 गुना 100 करेंगे। 60 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा? 60 गुना जब 100 करेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6,000 होगा। 60 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा? 6,000 होगा। 60 गुना 6 करेंगे, 60 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा? 6,000 रुपया होगा। और 6,000 पे कितना परसेंट लाभांश दे रही है? तो 15% लाभांश दे रही है। यानी कि 6,000 का कितना? 15%, यानी कि 15 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 छक 90, यानी कि कितना देगी? 900 रुपया देगी। 15 छक 90, यानी कि 900 रुपया देगी। डिविडेंड के रूप में कितना देगी? 900 रुपया देगी। और आप इन्वेस्ट कितना किए? आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? आपका कैपिटल कितना है? तो 9,000 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 9,000 रुपया पूंजी पर लाभांश 900, यानी कि 1 रुपया पूंजी पर, 1 रुपया पूंजी पर लाभ 900 बटा 9,000, और 100 रुपये पूंजी पर क्या करेंगे? 900 बट्टा 100, 900 बट्टा 9,000 गुना 100, यानी कि कितना का लाभ हुआ? तो 100 10% का। कितना का लाभ हुआ? तो 10% का लाभ हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके डीएलएड के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका मैथ का सिलेबस भी यही है। कल हम लोग काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे 6,000 का 15% मूल्य आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6,000 का 900 रुपया हुआ और यहाँ से 10% आ जाएगा। कोई दिक्कत? 10% तो आ ही गया। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और दिया गया है। एक व्यक्ति 1250 रुपया, एक व्यक्ति 1250 रुपया 10 रुपए वाले शेयर में लगाता है। कितना रुपया लगाता है? तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल आपका कितना है? कैपिटल आपका है 1250 रुपया। और शेयर प्राइस कितना है? शेयर प्राइस आप कह सकते हैं कि शेयर, और प्राइस कितना है? शेयर प्राइस है 10 रुपया। शेयर प्राइस कितना है? 10 रुपया। लगता है जब शेयर का बाजार भाव 9 रुपया 50 पैसा हो जाता है तब बेच देता है। तो 10 रुपया में खरीदता है, और जब ये इसका सेलिंग प्राइस क्या है? जब 9 रुपया 50 पैसा हो जाता है तो क्या करते हैं? इसको बेच देता है। तो इसको तो लॉस ही होगा, क्योंकि खरीदा कितना में? 10 रुपया में खरीदा और बेच रहा है 9.5 रुपया, यानी कि 9 रुपया 50 पैसा में बेच देता है। तो निश्चित रूप से आप ऐसे भी देख रहे हैं कि लॉस ही हो रहा है। खरीद रहा है ज्यादा में और बेच रहा है कम में, तो आप कह सकते हैं पर शेयर इसको 50 पैसा का लॉस होगा। तो सबसे पहले हमें तो शेयर ज्ञात करना होगा ना। तो शेयर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? यानी कि हम यहाँ पे लिख लिए एक शेयर का कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। कैपिटल आपका 1250 रुपया, तो शेयर की संख्या आ गया 125 रुपया। कैसे आया वो आपको जानकारी है ही, और मैं इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर चुका हूँ। जब आप देख रहे हैं कि लॉस ही हो रहा है तो लॉस बराबर आप लिख सकते हैं बाइंग कॉस्ट माइनस सेलिंग कॉस्ट। तो 10 रुपया आपका बाइंग कॉस्ट था और 9 रुपया 50 पैसा आपका सेलिंग कॉस्ट था, यानी कि आपको पर शेयर कितना लॉस हो रहा है? तो 0.5%, 0.50, यानी कि 50 पैसा का लॉस हो रहा है। 0.50 का लॉस हो रहा है आपके पर शेयर पे। तो आपके पास शेयर कितना है? 125 शेयर। 125 शेयर में करेंगे इसका 0.5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? इसको कितना लिख सकते हैं? 72 पॉइंट कितना? 50 और 12 62 रुपया, 62.5 रुपया का लॉस होगा। कितना का लॉस होगा? 62.5 रुपया का लॉस होगा। या 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 1/2 भी तो लिख सकते हैं। 2 से जब इसको कटाएंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0.5 हो जाएगा, यानी कि 62 रुपया 50 पैसा का क्या होगा? आपको लॉस होगा। 62 रुपया 50 पैसा का आपको लॉस होगा। तो कितना हानि हुआ होगा? तो 62 रुपया 50 पैसा लॉस हो गया। इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 10 रुपए समतुल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभांश की दर 5% है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक साल में कितने ईयर होते हैं? एक साल में
कितने मंथ होते हैं? एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं। जब 12 मंथ होंगे तो तिमाही पे 5% दे रहा है। तिमाही पे कितना दे रहा है? 5% दे रहा है। तिमाही पे कितना दे रहा है? 5% दे रहा है। तो 12 महीना होता है तो तिमाही कितना होगा? 4 को तिमाही होगा। यानी कि 20% आप कह सकते हैं कि वार्षिक आपका जो डिविडेंड मिलेगा वह 20% होगा। कितना होगा? 20% होगा। और ऊपर में आपसे कहा जा रहा है कि 400 रुपए का एक शेयर है और ओरिजिनल शेयर का दाम कितना है? ओरिजिनल 10 रुपया है। क्या है? ओरिजिनल 10 रुपया शेयर का दाम है और आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? इन्वेस्ट तो आप 4000 करेंगे। इन्वेस्ट जब आप 4000 करेंगे तब तो 400 शेयर खरीदेंगे ना। यहाँ पे आपका ओरिजिनल प्राइस दे दिया गया है। शेयर का समतुल्य दाम कितना है? समतुल्य यानी कि 10 रुपया दाम है और 400 शेयर का वार्षिक लाभांश आपको ज्ञात करना है। यदि प्रति तिमाही 5% दे रहा है तो आपका कैपिटल कितना हो गया? 4000 रुपया हो गया। 4000 का हम कह सकते हैं कि 20% कितना होगा? 4000 का 20% कितना होगा? तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 4 दूना 8 यानी कि 800 रुपया आपको देगा। कितना देगा? 800 रुपया देगा। कितना देगा? 800 रुपया देगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 गुना, यहाँ पे जो नीचे किया गया है 10 गुना 5/100 गुना 4 गुना 400 बराबर 800। ये भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। आपको जैसे निकालना हो वैसे निकाल सकते हैं। हमें तिमाही दर ज्ञात करना है कि तिमाही में वार्षिक आय हमें कितना मिलेगा डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में इस कंपनी के द्वारा कितना लाभ होगा। यह जानकारी यहाँ पे हो गई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो विष्णु अपने 3000 शेयर बाजार मूल्य 8 रुपया 80 पैसा 8 रुपया 80 पैसा प्रति शेयर के भाव से बेचता है। तो शेयर आपके पास कितना है? शेयर की संख्या कितना है? तो टोटल शेयर आप कह सकते हैं कि 3000 रुपया किसके पास? तो विष्णु के पास है। और प्राइस कितना है? शेयर प्राइस आप सेलिंग प्राइस कितना कर सकते हैं? 8 रुपया 80 पैसा है। और कुल प्राप्ति का 12.5% दलाली देता है। कितना देता है? 12.5 रुपया दलाली 12.5% दलाली देता है। उसने ये शेयर 2 वर्ष पूर्व 10 रुपए प्रति शेयर दलाली सहित के भाव से खरीदा था। तो कुल प्राप्ति दलाली तथा कुल लाभ तथा हानि बताए। आप कह सकते हैं कि खरीदा कितना में था? खरीदा होता 10 रुपया में। 10 रुपया में खरीदा था। कितना खरीदा था? 10 रुपया में खरीदा था। लेकिन बेच कितना में रहा है? 80 रुपया 8 रुपया 80 पैसा में बेच रहा है। यानी कि इसको लॉस ही हो रहा है। पर शेयर तो कुछ लॉस ही हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? तो आप कह सकते हैं कि 1 रुपया 20 पैसा का लॉस हो रहा है पर शेयर। यानी कि 3000 शेयर पे कितना का लॉस हो जाएगा? 3000 का लॉस निकालेंगे तो लगभग यहाँ पे हो जाएगा कितना? लगभग कितना होगा? तो 300 कुछ आएगा। 300 कुछ आएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और आज के सेशन में हम लोग डिविडेंड और शेयर से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट शेयर सेशन थी यह। और कल हम लोग एक ही वीडियो में मैथ के जितने भी चैप्टर बाकी रह गए वे सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद से डेली शाम को 7 बजे लगभग 2 घंटे की या 2.5 घंटे की जो एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा उतना ही टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वे सभी क्वेश्चन को सभी सेक्शन से, अगर हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वह पूछे जाएंगे तो आप कंफर्म करेंगे कि किस सेशन में आपका कितना नंबर आ रहा है, किस मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है, कितना परसेंट मार्क्स सही हो रहा है। आप जानकारी होगा तभी तो आप कह सकते हैं कि नहीं आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, उससे डिसाइड होगा। तो कल शाम को 7 बजे आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे मॉक टेस्ट में, जो ओवरऑल 2.5 घंटे की टेस्ट होगी, जो आपके एग्जाम में भी कितना टाइम मिलेगा? 2.5 घंटा ही टाइम मिलेगा और 450 मार्क्स का 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज की सेशन में इतना ही था। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।